पहले राजा के बल की, बुद्धि की और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और उसके लिए तरह तरह के उपाय भी किया करते थे। जब बालक माँ के साथ राज्यसभा में पहुँच गया, उसी समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राज्यसभा की बुद्धि का, यानी नंद की राज्यसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के बंद पिंजरे में मोम का, यानी क्या बनाया, जो सिंह है उसका पुतला बनाकर मोम का पुतला बनाया सिंह का और भेजा गया। और उसके साथ यह कहा गया कि पिंजरे को खोले बिना ही इस शेर जो सिंह है उसे निकाल लीजिए। तो सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख, यानी जो मूर्ख थे राजसभाओं में, सभासदों को कोई उपाय न सूझा। वो आपस में ही जैसे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अपनी माता के साथ वो बालक यह लीला देख रहा था, यानी वो सब बालक क्या हुआ, राजसभा में ये सब कुछ लीलाएं जो थी वो देख रहा था। क्योंकि जो मोम का जो शेर सिंह बताया गया है और उसको उस पिंजरे से कैसे निकाला जाए, पिंजरे को खोले बिना उस सिंह को कैसे निकाला जाए, वो भी मोम का है। सब जो सभासद थे वो मूर्ख थे और उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अपनी माता के साथ वह बालक यह लीलाएं देख रहा था। वह भला कब मानने वाला था क्या, यानी वो सब कुछ देख रहा था, वो मानने वाला नहीं था। उसने कहा मैं निकाल दूंगा। उस छोटे से लड़की ने क्या कहा कि मैं इस सिंह को जो पिंजरे में बंद है वो मोम का है उसे निकाल दूंगा। और सब उस लड़के की तरफ देखने लगे कि अब ये कैसे निकालता है। सब लोग हंस पड़े उस बालक पर। बालक की ढिठाई भी कम न थी, यानी जो वो बहुत ढीठ था। वो जैसे अकड़ कर बोला कि मैं इस शेर को निकाल सकता हूँ। राजा को भी आश्चर्य हुआ, राजा भी उसकी तरफ देख रहे थे। नंद ने कहा यह कौन है? नंद ने कहा कि यह कौन है? उसकी जो ढिठाई थी वो देख रहे थे। और नंद ने, यानी राजा ने कहा कि ये लड़का कौन है, इतनी बहादुरी से बातें कर रहा है। मालूम हुआ कि यह राजबंदी, ने जो राज्य में बंदी बनाया गया है, मौर्य सेनापति का लड़का है। इतना ढीठ है। और ये कौन है कि जो मौर्य सेनापति है उनका लड़का है। फिर क्या? नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। यानी वो नंद कैसा था? मूर्खता। नंद की मूर्खता की अग्नि में एक और आहुति पड़ी। क्रोधित होकर वह बोला, यानी वो क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर वो जैसे एकदम आग बबूला हो गया और बोलने लगा, यदि तू इसे न निकाल सका तो। उस लड़के को बोला कि तू इस पिंजरे से इस शेर को नहीं निकाल सका तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। और वो बच्चा कैसे है ये सब कुछ सुन रहा था कि बच्चे को बोला गया था कि तू भी इस पिंजरे में, तुझे भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। और बच्चा ये सब कुछ सुन रहा था। और बच्चे ने कहा कि मैं इस शेर को, यानी इस सिंह को निकाल सकता हूँ। बच्चे की बहादुरी पर सब आश्चर्य से उस लड़के की तरफ देखने लगे और आश्चर्य भी होने लगा क्योंकि बच्चा बहुत बहादुर था। पर
नंद को बहुत क्रोधित हुआ, आग बबूला हुआ। उसे लगता था कि इन्हें जैसे मेरे जैसा या मैं जैसा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं हो। और इसे निकालने के लिए जैसे मौर्य सेनापति था, उसका लड़का ही सामने आया था और उसने कहा था कि मैं इसे निकाल सकता हूँ। अब उनकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई। विपत्ति यानी संकट। उस लड़के की माँ ने देखा कि बालक बहुत निर्भीरता से बातें कर रहा है और ये कौन सी विपत्ति आ गई है, ये कौन सा संकट आ गया है। इसलिए वो जैसे परेशान हो गई और देखने लगी। परेशानी के कारण वो उसे जैसे कौन से संकट में वो फिर से गिर चुकी है ऐसे उसे लगने लगा और वो बहुत जैसे परेशान हो गई अपने बच्चे की। ये जैसे बहादुर था लड़का, पर वो ये सब राजसभा में हो रहा था, इस कारण वो जैसे व्यथित थी।